गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारतीय संस्कृति पाठ का अध्ययन कर रहे थे जो हमारे संस्कृत खंड में दिया गया है। हाँ, हम लोग किसका अध्ययन कर रहे थे? भारतीय संस्कृति का। क्या है हमारी भारतीय संस्कृति, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कल तक आपने पढ़ लिया था कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृत तो सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। ये जो पैराग्राफ है इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो देखें, संदर्भ पहले की भांति रहेगा, व्याख्या पर सीधे हम लोग आ जाते हैं। क्या कहा? भारतीय संस्कृत तो सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। ये जो भारतीय संस्कृति है ये सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। किसकी संगम स्थली है? सभी मतों को मानने वालों की, अर्थात सभी धर्मों की संगम स्थली है। काले काले समय समय पर विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले काले समय समय पर विविध विचारों, विभिन्न विचारों को क्या किया? भारतीय संस्कृतो समाहिता, भारतीय संस्कृति में मिलाया गया है। समय समय पर विभिन्न विचारों को भारतीय संस्कृति में मिलाया गया है। समाहिता माने मिलाया गया है। ऐसा संस्कृति समास की संस्कृति। ये जो हमारी संस्कृति है ये कैसी है? समन्वयात्मक संस्कृति है, यानी दूसरों को मिला लेने वाली संस्कृति है। यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वानाश्च योगदानम दृश्यते। इसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। ये संस्कृति कैसी है? ये समन्वयात्मक संस्कृति है, दूसरों को मिलाने वाली संस्कृति है, हठीली नहीं है। इसलिए ये बताया गया इस संस्कृति के विकास में, किस संस्कृति? भारतीय संस्कृति के विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों एवं उनके विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। इसलिए हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। क्या है? इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। आगे सर्वे वयम एकस्या संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीया। हम सब एक ही संस्कृति के उपासक हैं, मानने वाले हैं, और हम सब की एक ही राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। जिस प्रकार से सभी भाई आपस में मिल करके सहयोग और सौहार्द से अपने परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार से अस्माभि हम सबको भी अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्र उन्नति कर्तव्या। उसी प्रकार से हम सबको भी, हम सबको, अपने देश के जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों को भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। कर्तव्य, यही हमारा कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है? जिस प्रकार से सभी भाई मिल करके सहयोग और प्रेम से एक परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी, हम सब लोगों को भी सहयोग और प्रेम के साथ मिल करके राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। आगे देखेंगे। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमने ये पैराग्राफ का कर लिया। अब इसके आगे जो पैराग्राफ है उसे हम सुना दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग।
अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी जो ये संस्कृति है वह कैसी है? निरंतर गतिशील है, इसमें हमेशा गति बनी रहती है, अर्थात परिवर्तन होते रहते हैं। मानव जीवनस्य संस्कर्तुम् एषा यथा समय नवम नवम विचारधारां स्वीकृतवती। इसने, हमारी इस संस्कृति ने मानव जीवन के कल्याण के लिए संस्कारित करने, कल्याण या संस्कारित करने के लिए समय समय पर क्या किया? इसने नई नई विचारधाराओं को अपनाया है, इसने स्वीकार किया है। नवाम च शक्ति प्राप्त होती, और नई शक्ति को प्राप्त किया है। अत दुराग्रह नास्ति, ये कैसी है? ये जो हमारी संस्कृति है इसमें हठ धर्मता नहीं है, दुराग्रह हठ धर्मिता नहीं है, हठ ही नहीं है हमारी ये संस्कृति। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च तादर्श सहर्ष गृहीतम भवति। यदि कोई उचित है और कल्याणकारी है तो इसे यह सहर्ष भाव से स्वीकार कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। एतस्या गतिशीलता रहस्य मानव जीवन शाश्वत मूल निहितम। इसके क्या है? गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए सदा रहने वाले शाश्वत मूल, जो सदा बने रहते हैं, शाश्वत मूलों से है। इसकी गतिशीलता का क्या रहस्य है? सदा बने रहने वाले मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों का। आगे क्या कहा इसने फिर? निहित मूल्य निहित हैं। यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु अवदारे आचारे दृढ़ता चेत। तो हमारी इस संस्कृति में सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। ये जितनी भी चीजें हमारी संस्कृति में सब समाई हुई हैं। आगे एक पैराग्राफ और उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। ऐसा कर्मवीरणा नाम संस्कृति। हमारी जो ये संस्कृति है, किसकी संस्कृति है? कर्मवीरों की संस्कृति है। ये जो हमारी संस्कृति है, किसकी संस्कृति है? यह कर्मवीरों की संस्कृति है। आगे, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशिष्टाम समः इति अस्या उद्घोषा। हमारी संस्कृति का उद्घोष क्या है? हमारी संस्कृति का उद्घोष क्या है? क्या कहा? कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशिष्टाम समः, कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति का उद्घोष है। दूसरा, पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पहले कर्म बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यथा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना। इदानी, इस समय जब हम क्या हैं? राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। स्मरण निरंतरा कर्म करना अस्माकं मुख्य कर्तव्य है। तो इस समय हमें याद रखना चाहिए, निरंतर लगातार कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, और याद रखना चाहिए हमें अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए, अर्थात हमारा जो अपना परिश्रम है वही फल भोगने योग्य है। और क्या कहा? अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। दूसरे के जो स्रोत, दूसरे का जो परिश्रम है उसका शोषण सब प्रकार से त्यागने योग्य है। क्या करना? हमें जो अपना परिश्रम किया है उसका तो हमें फल भोगना चाहिए, उसी को भोग करना चाहिए, लेकिन जो दूसरे का परिश्रम है उसके परिश्रम का हमें सर्वथा त्यागना चाहिए, कभी भी उसका शोषण नहीं करना चाहिए। यदि वयम विपरीत आचराम तदा आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। और आगे देखें, वयम तदैव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकम आचार्य विचारे च संस्कृति लक्षिता भवेत। जब हमारे आचार और विचार में हमारे संस्कृति दिखाई दे तभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। अभिलाषम वयम यति विश्वस्य अबुद्धाय। यदि हम क्या करते हैं? विश्व के उत्थान के लिए हम विश्व का उत्थान चाहते हैं, विश्व के उत्थान करने की अभिलाषा इच्छा रखते हैं। भारतीय संस्कृति
ऐसा संदेश, ऐसा दिव्य संदेशा लोकराय सर्वत्र प्रसरे। तो हमें क्या करना चाहिए? भारतीय संस्कृति का जो दिव्य संदेश है उसका प्रचार प्रसार कर देना चाहिए। क्या है प्रचार प्रसार? दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। क्या कहा? इस श्लोक का अर्थ क्या है? यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश क्या है वह यहाँ दिया गया। वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। क्या कहा? सभी मनुष्य सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी मनुष्य सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया निरोगी, सभी लोग क्या हों? निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, क्या हो? सभी का कल्याण हो, सभी को सुख प्राप्त हो, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यही हमारी संस्कृति का दिव्य संदेश है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न।